हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेंटेड अरकाना। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो तो आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ पर टैरो और इंट्यूशन के थ्रू एनर्जीज रीड करते हैं। आज का रीडिंग कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए है, जिनका सन, मून, रेजिंग और वीनस प्लेसमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये जो सन, मून और रेजिंग और वीनस का प्लेसमेंट है, उनके लिए हम चेक करेंगे कि कैंसर ज़ोडिएक साइन का 2026 कैसा रहेगा। ये 2026 का जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट कर रहा है आपके साथ वो लो, बाकी छोड़ दो। रीडिंग शुरू करने से पहले सभी लोग एक डीप ब्रीदिंग करो। उसके बाद हम लोग ग्रैटिट्यूड शो करेंगे डिवाइन यूनिवर्स को, एंजल्स को, हमारे माता पिता को, हमारे गुरुजनों को, हमारे देवी देवताओं को, इष्ट देवी देवताओं को, कुल देवी देवताओं को, सभी को धन्यवाद करेंगे। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में क्लेम्ड लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ओवरऑल एनर्जी के लिए क्या मैसेज है। तो ओवरऑल एनर्जी के लिए कार्ड आ रहा है ओके, तो ये है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, सो कैंसर 2026 के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की आई है। और ऑनेस्टली ये एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये कार्ड बताता है इमोशनल मैच्योरिटी, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, हीलिंग थ्रू इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को समझना, उनसे बिल्कुल भी आपको भागना नहीं है। ठीक है, 2026 आपके लिए रश का साल नहीं है। ये साल में आप स्लो डाउन कर लो। ये साल क्योंकि स्लो डाउन करने का है, फील करने का है और हीलिंग का है। ठीक है, आप नोटिस करोगे आप ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, इमोशनल रिएक्शंस कम होंगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। सो कैंसर, आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर और वाइज़र बन रहे हो। तो आपके लिए मैसेज है कि तुम्हारी सेंसिटिविटी तुम्हारा वीकनेस नहीं है, तुम्हारा पावर है। ठीक है, तो ये आपके लिए ओवरऑल एनर्जी रही। अभी हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे लव और रिलेशनशिप्स के लिए क्या कार्ड आता है, क्या मैसेज है। सो लेट मी फर्स्ट शफल द कार्ड्स। अभी सो कैंसर, लव के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबल रिलेशनशिप, मैरिज, फैमिली या फ्यूचर प्लानिंग। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो 2026 में आप रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और सिक्योर होता हुआ दिखेगा। ट्रस्ट बढ़ेगा, फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, फ्यूचर के प्लान्स सीरियस होंगे। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट या फिर मैरिज और लिविंग टुगेदर के चांसेस आ रहे हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, फैमिली एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो हाई चांसेस है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो इमोशनली मैच्योर हो, लॉयल हो, लॉन्ग टर्म सोचता हो। ये कैजुअल या टाइम पास एनर्जी नहीं है, ये सेटल डाउन वाली एनर्जी है। तो लव और रिलेशनशिप के लिए कैंसर, तुम्हारे लिए मैसेज आया है कि जो रिलेशनशिप तुम्हें पीस दे वही तुम्हारा ट्रू लव है। तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। तो आप सभी लोग इस एनर्जी को क्लेम करो, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो क्लेम। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं करियर के लिए क्या रीडिंग है, क्या मैसेज है। सो ठीक है, मी शफल कार्ड। करियर के लिए मैसेज आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है। सो कैंसर, करियर में 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है जो क्लियरली बोल रहा है रेस्ट और रिफ्लेक्शन। 2026 में आप बर्नआउट फील कर सकते हो। ओवरवर्किंग का प्रेशर कम करना ज़रूरी है। ठीक है, आप ब्रेक लेने का सोच सकते हो, उसके बारे में सोचोगे कि थोड़ा ब्रेक लिया जाए। ठीक है, ये कार्ड जॉब छोड़ने का नहीं है। ठीक है, आपको ये बोल रहा है कि आप पॉज लो, थोड़ा प्लानिंग करो। ठीक है, एनालाइज करो सारी चीज़ों को, सिचुएशंस को पूरा समझ के प्लान करके आगे बढ़ो। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है रश मत करो, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले पूरी क्लैरिटी लो कि क्या सिनारियो बन रहा है, क्या सिचुएशन है, उसकी क्लैरिटी लो। उसके बाद आप आगे बढ़ो। अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत बहुत प्रायोरिटी दो इस साल। ठीक है कैंसर, आपको एडवाइस ये है कि रेस्ट लेने का मतलब गिव अप करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट मूव होता है। तो आप रेस्ट करो, टेक अ फ्यू ब्रेथ्स। ठीक है, और तो इस मैसेज को पॉजिटिवली लो और अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करो। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे बिजनेस के लिए क्या एनर्जी है। ठीक, अभी हम कार्ड शफल करते हैं। लेट मी पुल अ कार्ड। ओके, तो बिजनेस के लिए 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया हुआ है। सो आंसर, ये कार्ड थोड़ा हेवी कार्ड है, लेकिन ट्रूथ बताता है। इसका मतलब हो सकता है पुराना बिजनेस मॉडल फेल होना, पार्टनरशिप का एंड होना, लॉस या बिट्रेयल जैसा फील होना। लेकिन केयरफुली सुनो, ये कार्ड एंड के साथ न्यू बिगिनिंग भी लाता है। जो काम अब तक नहीं हो रहा, जो भी चीज़ें अब काम नहीं कर रही, 2026 उसे फोर्सफुली क्लोज कर सकता है। ठीक है, ताकि आप बेटर ऑप्शंस चूज़ करो। तो आप सभी के लिए एडवाइस यही है, लॉस को लेसन समझो, रिस्क लेने से पहले प्लानिंग करो और इमोशनल डिसीजन से बचो। ठीक है, मैसेज ये है कि जो टूट रहा है वही फ्यूचर में तुम्हें बचा सकता है और वही बचा भी रहा है। ठीक है, तो जो एनर्जी जा रही है या फिर एंड हो रही है, उसके बारे में आप इमोशनल होके कोई भी चीज़ ना करो। जो एंड हो रहा है उसको एंड होने दो, वहीं से आपकी न्यू बिगिनिंग जो है वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर अभी हम देखते हैं स्टडीज़ के लिए क्या एनर्जी है। स्टडीज़ के लिए आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड। सो कैंसर, स्टूडेंट्स के लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स एक हीलिंग का कार्ड है। ये बताता है स्ट्रेस से रिलीफ, बेटर एनवायरनमेंट, चेंज इन सब्जेक्ट, प्लेस या स्ट्रेटजी। अगर आप एग्ज़ाम से स्ट्रेस्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, फोकस नहीं बन पा रहा है, तो 2026 में धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। कुछ लोग कोचिंग चेंज करेंगे, सिटी या ऑनलाइन मोड स्विच करेंगे, अपनी लर्निंग स्टाइल इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जो करंट सिचुएशन है, जो आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रहा, आप उससे आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो स्टडी मैसेज ये है कि तुम केओस से क्लैरिटी की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है, अभी हम पूरे सारे जो भी अपने एस्पेक्ट होते हैं ज़िंदगी के,
उसके लिए हमने रीडिंग कर लिया है कैंसर आपके लिए। अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा का फील्ड चाहिए हो जिसमें आपको रीडिंग चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो कैंसर 2026 आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और सेल्फ अवेयर बनाने के लिए आ रहा है और आया हुआ है। तो ये साल आपको सिखाएगा कब तक रुकना है, कब कुछ चीज़ को छोड़ देना है और कब ट्रस्ट करना है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो लाइक करो, कमेंट्स में क्लेम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। अंटिल देन, टेक केयर एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। थैंक यू।